नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्रा सक्सेस में। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड हो रहा है। ये अलग बात है कि जो है ये वीडियोस आपको जो है हैंडमेड राइटिंग में दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश आप करिए इसको बढ़िया से पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको मैटर यहाँ पर बहुत शानदार मिल रहा है। तो आइए सभी लोगों से एक बार अनुरोध करता है भाई कि एक बार सेशन को शेयर तो मैं करता हूँ, लेकिन आप लोग इसे शेयर करिए, इसे आप लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस बहुत बढ़िया जा रही हैं और सारी की सारी टीजीटी की क्लासेस एक प्रकार से आपको दी जा रही है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वास्तव में प्रेस के बारे में पढ़ें अगर, तो प्रेस को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में प्रेस का विकास होता कैसे, कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया, फिर कैसे धीरे धीरे भारत में प्रेस का शुरू हुआ और कैसे पत्र और समाचार पत्रों का इतिहास शुरू होता है, कैसे पत्रिकाओं का इतिहास शुरू होता है, किसने किसे राजा, किसे जो है पत्रकारिता का जनक बोलते हैं, किसे पत्रकारिता का मुक्तिदाता मानते हैं, किसे पत्रकारिता का राजकुमार बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि प्रेस राष्ट्र का चौथा स्तंभ होता है और प्रेस की स्थापना वास्तव में सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था दोस्तों। पुर्तगालियों ने ही, याद रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। 1857 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी थी। और दोस्तों अगर वो भारत में पहली पुस्तक छापेंगे तो इसका मतलब सीधे सीधे जाहिर सी बात है कि वो प्रिंटिंग प्रेस में ही छपेगी। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना दोस्तों किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और एक बात याद रखिएगा कि वास्तव में राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोलते हैं। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, अग्रदूत बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आपसे यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या कि जो राजा राम मोहन राय दोस्तों, इन्होंने कई सारी जो 3 पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित किया था। अगर मैं पहले की बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले 1921 में जो है ना, उन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। और संवाद कौमुदी दोस्तों बांग्ला भाषा में है। और इसी संवाद कौमुदी में उन्होंने क्या किया, इन्होंने सती प्रथा, एक प्रकार से सती प्रथा की आलोचना किया है, सती प्रथा का विरोध किया है। दूसरा आपका 1922 में उन्होंने किया, 1922 में 2 पत्रिकाएं आती हैं। एक उन्होंने किया था मिरातुल अखबार। और ये जो मिरातुल अखबार है दोस्तों, ये वास्तव में जो है फारसी भाषा में है। जबकि दूसरा जो था वो क्या था आपका, ब्रह्म निखिल मैगजीन। क्या था? ब्रह्म निखिल मैगजीन था। और ब्रह्म निखिल मैगजीन जो है ना, वो वास्तव में अंग्रेजी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में। तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, और ब्रह्म निखिल मैगजीन भी अंग्रेजी भाषा में। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो आपके स्टेटमेंट्स आवे ना, सर्वप्रथम इन्होंने एक घूर्णी छपाई मशीन खरीदी थी। और जेम्स सिल्क बर्गिंघम जो है ना दोस्तों, इन्होंने वास्तव में प्रेस को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया था, क्योंकि इन्होंने, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया था, प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जांच करने एवं नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया था। और साथ ही साथ इन्होंने प्रेस को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। लेकिन दोस्तों अगर मैं भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार की बात करूं तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जो है वो क्रिस्टोफर पाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? क्रिस्टोफर पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार माना गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता माने दोस्तों कि आखिर कौन सा गवर्नर, कौन सा व्यक्ति है जिसे भारतीय पत्रकारिता का जो है मुक्तिदाता मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मेटकाफ को मानते हैं। क्या? चार्ल्स मेटकाफ जो है दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ, उसको भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता मानते हैं, मेटकाफ को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं भारत के पहले समाचार पत्र की बात करूं तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है दोस्तों 1780 में बंगाल गजट था। और यह वास्तव में सेंट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया था। तो इसका मतलब यह है कि जो भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो वास्तव में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन होता है। और याद रखिएगा लेकिन ये जो है ना भारतीय नहीं थे, ये बाहरी थे। अगर मैं ये बोलूं कि वास्तव में वह कौन सा भारतीय है जिसने जो है प्रथम भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो वास्तव में पहले तो सबसे पहले भारत का समाचार पत्र आपका बंगाल गजट है। इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। लेकिन बंगाल गजट 1816 में फिर से निकलता है। ये 1780 में निकला, ये 1816 में निकला। बंगाल गजट 1816 में फिर से एक बार इसका प्रकाशन होता है। और
वो जो है ना दोस्तों किसने किया था, गंगाधर भट्टाचार्य ने। और ये जो बंगाल गजट है जो 1816 में प्रकाशित होता है, या किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो 2 क्वेश्चन बन गया, पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट किसने जो है इसका प्रकाशन किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। लेकिन अगर पूछे कि वह कौन सा भारतीय है जिसने किसी भी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो क्या हो जाएगा, वो अब गंगाधर भट्टाचार्य हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1784 में कलकत्ता गजट की। कलकत्ता गजट जो है इसका प्रकाशन बंगाल सरकार के प्रवक्ता के रूप में किया गया था। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका किसी भी भारतीय भाषा, मतलब किसी भी भारतीय भाषा, सबसे पहले बांग्ला भाषा में कोई समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है, आप आंसर समाचार दर्पण है। और ये कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, 1818 में। किसने प्रकाशित किया था, जीसी मार्समैन ने। किसने, जीसी मार्समैन। हालांकि बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी होता है दोस्तों, लेकिन संवाद कौमुदी 1921 में होता है राजा राममोहन राय के द्वारा। और 1818 में ही समाचार दर्पण का प्रकाशन होता है, जो किसके द्वारा है, जीसी मार्समैन के द्वारा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये जो आपका सरकार का समर्थक, सरकार समर्थक व भारतीय का आलोचक समाचार पत्र कौन था, वह कौन सा समाचार पत्र था जिस जो भारतीय नीतियों का विरोधी था और अंग्रेजों का सरकार का समर्थक माना गया, तो क्या हो जाएगा आपका, पायनियर ऐसा था। सबसे अधिक रूढ़वादी व प्रक्रियावादी समाचार पत्र दोस्तों कौन था, तो आपका आंसर इंग्लिशमैन था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं, इंपॉर्टेंट आपके हम जो यहाँ पर है उनको मैं आपको बता रहे हैं। आगे बढ़े दोस्तों, फिर अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आपका दिया है, अब एक सवाल बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आपको पता है अच्छे प्रकार से कि वास्तव में ये कह रहा है किस समाचार पत्र पर लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैंने कहा था कि ये प्रिंस सेंसरशिप एक्ट जो है ना, ये वास्तव में 1878 में किसने पारित किया था, 1878 में किसने किया था। तो बहुत साफ सी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि 1878 में वास्तव में प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो है वो वास्तव में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और लॉर्ड लिटन का उद्देश्य यहाँ पर था कि भारतीय समाचार पत्रों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना। ऐसी कंडीशन में अगर देखें तो वास्तव में ये जो आपका लॉर्ड लिटन है, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किया, लेकिन वह कौन सा भारतीय समाचार पत्र है जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो वास्तव में इस ये जो है सोमप्रकाश था। सोमप्रकाश वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है, और इसी पत्रिका पर सबसे पहले जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगता है। एक सवाल बहुत शानदार और पूछा है क्या कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए किस पत्रिका ने अपनी भाषा बांग्ला से बदलकर अंग्रेजी कर दी थी। तो अब देखिए जरा, अंग्रेजी का मतलब यहाँ पर कि अगर उसकी भाषा अंग्रेजी होगी तो फिर उसके ऊपर जो है ना अंग्रेज जो आपका ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो है ऐसे समाचार पत्र जो भारतीय भाषाओं में है उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों और आगे चलिए, तो वो कौन सी अमृत बाजार पत्रिका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें कि बेलेजली के समय, ये जो बेलेजली दोस्तों, बेलेजली के समय में जो लागू समाचार पत्रों के सेंसरशिप अधिनियम थे ना, उनका पालन करने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट। मतलब यहाँ पर यह है कि जो बेलेजली के समय में समाचार पत्रों पर जो सेंसरशिप लागू होने वाला अधिनियम बनाया गया था, उसका सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ा था, कलकत्ता मॉर्निंग पोस्ट पर। अब एक ध्यान रखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, तो इस हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे बोलते हैं, उद्दंडमार्तन को, और यह 1826 में प्रकाशित हुआ था। कौन प्रकाशित किया दोस्तों, आप कहेंगे सर ये कानपुर में पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित है, पंडित जुगल किशोर शास्त्री या पंडित जुगल किशोर ने इसका प्रकाशन कानपुर से किया था। कब, 1826 में, उद्दंडमार्तन का। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर कहा जाए कि बांग्ला भाषा की पहली मासिक पत्रिका कौन है, तो वो हो जाएगी दिग्दर्शन और दिग्दर्शन का प्रकाशन 1918 में हुआ था, और यही आगे चल करके 1919 में साप्ताहिक बन गया और इसका नाम समाचार दर्पण हो गया। तो जो दिग्दर्शन है वही आगे चलकर क्या बनता है, किसमें कन्वर्ट होता है, आप कहेंगे सर समाचार दर्पण में कन्वर्ट होता है। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार, बांग्ला भाषा में जो प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र वो कौन है, समाचार दर्पण है। दोस्तों होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र कौन था, तो आप याद रखिएगा ये केसरी है, और केसरी वास्तव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित हुआ था। दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया इन्होंने, कौन, एक तो आपका केसरी था और एक आपका जो था मराठा। तो मराठा का जो प्रकाशन होता है वो तो अंग्रेजी भाषा में होता है, अंग्रेजी भाषा में, लेकिन केसरी का प्रकाशन किस में होता है, आप कहेंगे सर मराठी भाषा में होता है। किसमें, मराठी भाषा में। तो इसका दोनों का प्रकाशन वास्तव में तिलक ने किया था। और अगर आपसे कहें दोस्तों कि प्रथम भारतीय पत्रिका
कौन थी, तो आप कहेंगे सर वो थी आपका मिरातुल अखबार। मतलब समाचार पत्र और पत्रिका में अंतर याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी, आप कहेंगे सर वो मिरातुल अखबार थी। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उर्दू में जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों वो है जाम ए जहानुमा। कौन से, जाम ए जहानुमा। ये वास्तव में उर्दू में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। अगर मैं बोलूं गुजराती में प्रकाशित प्रथम समाचार भारतीय समाचार पत्र कौन है, तो हो जाएगा बॉम्बे समाचार। और भारत में प्रथम सान्य समाचार पत्र कौन है, मतलब संध्या के समय कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था, दोस्तों हो जाएगा आपका मद्रास मेल। इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, वह कौन सा भारतीय है जो पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाना गया था, तो वास्तव में भारतीय पत्रकारिता का मतलब पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला जो भारतीय है वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 6 वर्ष तक मांडले जेल में रहे और यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। क्या मांडले जेल में इन्होंने क्या लिखा था, गीता रहस्य लिखा था। इसको अभी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो व्यक्ति था जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल गया था वो कौन था, आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो पहला बाल गंगाधर तिलक और दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी पॉइंट आपको समाचार पत्र के बारे में जानना है दोस्तों। जैसे यहाँ पर यह है कि जो है वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के लेखक कौन थे, कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी जो है वो वास्तव में वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र कौन थे, प्रकाशक या लेखक थे। इनको भी आप दोस्तों याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार के समय कुल 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना हुई। आप ध्यान रखिए भैया, ये वास्तव में जो ब्रिटिश ये जो आपके समाचार एजेंसियां हैं, ये तो हमने आपको समाचार पत्रों के बारे में बताया कि भाई समाचार पत्र कैसे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के समय कुल जो है समाचार एजेंसियां स्थापित की थी जिनकी संख्या 4 है। और अगर उसमें दोस्तों मैं बात करूं तो पहला जो है ना वो क्या है, उसे राइटर बोलते हैं। 1860 में ये सबसे पहली समाचार एजेंसी इसी को माना गया है और सबसे पुरानी समाचार एजेंसी यही है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें भारत की पहली समाचार एजेंसी कौन है, तो हो जाएगा एसोसिएट जो है प्रेस ऑफ इंडिया। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया ये भारत की पहली जो है राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है दोस्तों। और ये इसकी स्थापना 1905 में होता है। क्या 1905 में होता है, 1905 में। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस ये 1927 में होती है। और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया जो है दोस्तों 1934 में स्थापित होता है। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के आपके सामने यहाँ पर प्रेस सेंसरशिप वाली बात लागू किया गया कि भाई कौन कौन सा ऐसा समाचार जो है प्रेस सेंसरशिप है जो समय समय पर लागू होता है। और वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भारत के जो सबसे पहली एजेंसी है उसे हम राइटर बोलते हैं, राइटर। लेकिन अगर कहें कि वास्तव में सबसे पुरानी जो है वो कौन है, राइटर है। लेकिन अगर भारत की सबसे पुरानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। इसको आप दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियोस यहाँ पर अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने समाचार एजेंसियों के बारे में बता दिया, हमने समाचार पत्र का विकास जो था उसको हमने बता दिया। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जरूर ठीक लगा होगा, ठीक है। चले, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। सब मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। हालांकि इसमें प्रेस एक्ट के बारे में दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है इसको देने की बहुत ज़्यादा जरूरत प्रेस एक्ट को है नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया है प्रेस के समर्थक। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है ना, या थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी और देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अगर देखेंगे तो ये जो प्रेस एक्ट है दोस्तों, उसमें सबसे पहले प्रेस के समर्थक कौन माने जाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग प्रेस के समर्थक माने गए हैं, बेंटिंग समर्थक है, मैकाले भी समर्थक है, मेटकाफ और रिपर भी समर्थक है। लेकिन विरोधी की अगर बात करें कि प्रेस सेंसरशिप का विरोधी कौन था, तो हो जाएगा वेलेजली विरोधी था, मिंटो था, कैनिंग था, लेटन था, एल्फिस्टन था, टॉमस मुंडो और एडम्स। ये सब जो है ना ये वास्तव में कहीं ना कहीं प्रेस सेंसरशिप एक्ट के विरोधी माने जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लिया ऊपर से, जो हमने आपको पूरा यहाँ पर बताया था कौन कौन से। तो ये सारी बातें दोस्तों अभी तक जो हमने बताई है, आई थिंक कि आपको पसंद आई होगी। और बिल्कुल यहाँ तक आपका था। ये समाचार पत्र सेंसरशिप जो है ना, इसको जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये करना है जो मैंने आपको दिखाया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट, सबक खैर। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।